अच्छा जी, मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने जो है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को बहुत ही डिटेल से पढ़ा है ऑलरेडी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अगर आप लोग को नॉन साइक्लिक की समझ आ चुकी है तो साइक्लिक आप लोग को 2 सेकंड का काम भी नहीं लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अच्छा जी, साइक्लिक में आप लोगों ने सबसे बड़ी बात याद रखनी है वो है पोटो सिस्टम 1 का शामिल होना। साइक्लिक में आप लोग के पास ओनली एंड ओनली पोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, जबकि आप लोग के पास जो नॉन साइक्लिक था तो उसमें पोटो सिस्टम 2 से जो है एनर्जी हाई एनर्जी स्टेट में जाते, फिर प्लास्टोक्विनोन और इस तरह आते आते पोटो सिस्टम 1 में गिर जाता था। अच्छा जी, लेकिन यहां पर जो है यहां पर सीधा हमारे पास साइक्लिक जो है कहां से स्टार्ट हो जाता है, पोटो सिस्टम 1 से। पोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन नहीं आते, लेकिन सीधा यहां पर लाइट लगती है। देखो पोटो सिस्टम 1 पर यहां क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं ना, यहां से एनर्जी हाई एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। क्लोरोफिल ने यहां देखिए क्लोरोफिल ने इलेक्ट्रॉन लॉस करके FD में ट्रांसफर कर दिए हैं। अच्छा जी, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। अब FD से प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम और फाइनली PC में आ जाता है। अच्छा जी, अब हम पिछले वाले डायग्राम से, ये आप लोग के पास नॉन साइक्लिक के लिए ये हमने ड्रॉ किया था, अब हम यहां से साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है वो भी हम इसी ही डायग्राम से पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, बात हमारे पास साइक्लिक की जो है ये पोटो सिस्टम 1 से स्टार्ट होती है, जबकि नॉन साइक्लिक यहां पर हमारे पास क्या था, पोटो सिस्टम 2 था, यहां से स्टार्ट हो चुका था। लेकिन साइक्लिक की बात जब हम करते हैं तो हमारे पास बात कहां से स्टार्ट होगी, पोटो सिस्टम 1 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइक्लिक में बात आप लोगों ने पोटो सिस्टम 1 से ही स्टार्ट करनी है, क्योंकि हमारे पास साइक्लिक के दौरान पोटो सिस्टम 2 जो था वो ब्लॉक हो चुका है किसी भी वजह से। जब हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो और पोटो सिस्टम 2 ब्लॉक हो, पोटो सिस्टम 2 ब्लॉक हो, तो हमारे पास साइक्लिक ट्रांसपोर्ट चेन शुरू हो जाती है जो कि पोटो सिस्टम 1 से स्टार्ट होता है। अच्छा जी, अब लाइट आ गई है हमारे पास, पोटो सिस्टम 1 पर लग जाती है पूरी तरह। आप लोग को पता है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाते हैं और वो पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस FRS में आ जाते हैं। अब FRS से वो फिर FD में आ जाते हैं। अब यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, अब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के जरिए हमारे पास ये यहां पर बस आप लोगों ने यहां तक आना है FD तक। अब FD तक 2 इलेक्ट्रॉन FD को जो है मिल चुके हैं। अब FD से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये किस चीज को मिल जाते हैं हमारे पास, ये इसी तरह आते 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 ये प्लास्टोक्विनोन तक, कहां पर आ जाते हैं, प्लास्टोक्विनोन तक, प्लास्टोक्विनोन तक ही मिल जाते हैं। अब प्लास्टोक्विनोन से ये दोबारा ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स और फिर साइटोक्रोम F, फिर प्लास्टोसाइनिन और दोबारा से कहां पर आ चुके हैं, पोटो सिस्टम 1 तक। तो ये आप लोग का एक साइकिल बन गया। साइक्लिक में जो है एक साइकिल बनता है। साइकिल कैसे बनता है, बात कहां से स्टार्ट करनी है, पोटो सिस्टम 1 से, क्योंकि पोटो सिस्टम 2 जो है वो क्या है, वो ब्लॉक हो चुका है किसी भी वजह से, और यहां पर जो है लाइट अपना काम नहीं कर सकती, साइकिल नॉन साइक्लिक जो है वो रन नहीं कर सकता। तो आप लोग के पास साइक्लिक जो है वो रनिंग स्टार्ट कर देता है। रनिंग साइक्लिक कैसे स्टार्ट कर देता है कि लाइट जब पोटो सिस्टम 1 पर लग जाती है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में FRS में आ जाता है, FRS से FD और FD से फिर यहां आ जाना है। अच्छा, FD से फिर प्लास्टोक्विनोन में आ जाते हैं, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन दोबारा। तो आप लोग अगर गौर करेंगे ना, ये देखें पूरी का पूरा एक साइकिल बन गया, एक साइकिल, और इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रेवल कर देते हैं। और आप लोग के पास यहाँ साइटोक्रोम B और F के दरमियान जिस तरह नॉन साइक्लिक में एनर्जी बन रही थी, तो इसी तरह साइक्लिक में भी यहां पर ATP बनते हैं, जिसको हम साइक्लिक प्रोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अच्छा जी, मोस्टली जो है हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को हम इसी डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन वहां जो है मैंने आप लोग का एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया कि कैसे हमारे पास ये सारी चीजें आ जाती हैं। असल में जो है इसी डायग्राम से अक्सर आप लोग को देखा जाएगा कि यहां से हम पोटो सिस्टम 1 और साइक्लिक को एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए आप लोग का पोटो सिस्टम 1 है, जो पोटो सिस्टम 2 था यहाँ पर वो ब्लॉक हो चुका है। अब पोटो सिस्टम 1 पर लाइट गिर रही है, देखिए क्लोरोफिल हो गया, ये क्लोरोफिल ने यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस करके FD में आ चुका है। जिस तरह हमारे पास पहले हमने देखा था कि पोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके FD में आते हैं। अब FD से ये सीधा यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन, अगर मैं आप लोग को यहाँ प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, तो आप लोग के जहन में क्वेश्चन आ जाता कि यार ये तो FD से इस तरह नहीं आते थे। तो मैंने आप लोग को दिखा दिया ना कि FD से इस तरह यहाँ जो मैंने ड्रॉ किया था, अब यहाँ पर हमने सिंपली इसके करीब ही ड्रॉ किया है प्लास्टोक्विनोन को। इसी तरह साइटोक्रोम और साइटोक्रोम से फिर यहाँ एनर्जी ATP बन रहे थे, तो वो भी यहाँ पर मिसिंग है, तो वो भी मैंने आप लोग को दिखा दिए। अब
पीसी में दोबारा से आ जाते हैं और पीसी से इलेक्ट्रॉन आते थे। तो इसी तरह पीसी से दोबारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच रहे हैं। डायग्राम जरा सा हट कर है, बाकी सेम टू सेम वही चीज है।